बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारुफ डिजिटल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका दोस्त सईदुल्लाह सईद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अलबत्ता जिस किसी को भी कोई रूहानी या जिस्मानी मसला दरपेश है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द उनके मसाइब को राहतों में बदल दे। आज हम बात करेंगे पश्तून कल्चर डे के हवाले से जो कल मनाया गया। हम इस हवाले से जो इस सकाफ़ती दिन के जो मस्बत पहलू है उस पर बात करेंगे। जो एक कुछ मनफी चीज़ें मेरे सामने नज़र आई है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ेंगे कि उसके ऊपर आप अपनी राय देंगे कमेंट सेक्शन में कि आप उन बातों को किस नज़र से देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आबाद मुख्तलिफ़ कौमियतें साल में एक दफ़ा अपना जो सकाफ़ती दिन है वो मनाते हैं। जो पश्तून है वो 23 सितंबर को अपना सकाफ़ती दिन मनाता है। कल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के जो मेहमान खुसूसी थे वो अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर इमल वली खान साहब थे। इसके अलावा नौजवान शायर सहाफ़ी और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे दुनिया में जितने भी पख्तून हैं उनका पसंदीदा शायर अफसर अफ़गान साहब उसमें शरीक थे। इसके अलावा नामवर गुलकार करण खान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। प्रोग्राम की जो मस्बत पहलू है वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें पूरे कराची से लोग शरीक हुए, यानी शहर के कोने कोने से जो पश्तून नौजवान है वो आए। बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की। जिससे ये ज़ाहिर हो गया कि लोग चाहते हैं कि उनका जो है अपना एक सकाफ़त के साथ लगाव हो, अपने जो सकाफ़त है उससे उनको आशनाई मिले। जो एक दूसरा जो मस्बत पहलू वहाँ पर मुझे देखने में आए वो ये कि इस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में कल जो पश्तून कल्चर डे था उस हवाले से कुछ रिवायती चीज़ों के स्टॉल लगाए गए थे तो उनमें भी लोगों की दिलचस्पी पाई गई। तीसरी बात ये कि वहाँ पर किताबों के जो स्टॉल है वो लगाए गए थे तो हमने वहाँ पर देखा कि किताबों के जो स्टॉल है उन पर काफ़ी रश लगा हुआ था। लोग वहीं पर भी स्टडी कर रहे थे और किताबें ख़रीद रहे थे। तो ये एक अच्छा रुझान है और ये एक खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि जिस भी कौम के अंदर ऐसे नौजवान हो कि जिनको मुतालिए का शौक़ हो, ख़ासकर इस दौर में जो डिजिटल दौर है जहाँ कहा जा रहा है कि अब कागज़ का दौर ख़त्म हो रहा है और किताबों का ज़माना गुज़र रहा है। तो वो न सिर्फ़ ये इस चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं बल्कि उनका ये जो तरीक़ाकार है, ये मुतालिए का जो शौक़ है ये बहुत अहम है उनकी तरक्की में भी, और जिस कौम से वो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए उनकी तरक्की में भी इसका एक अहम किरदार है और आगे भी रहेगा। तो ये तो एक और जो मस्बत पहलू है वो इसके मैंने आपसे ज़िक्र किया। इस प्रोग्राम में इमल वली खान साहब ने दो तीन बातें जो है ना वहाँ पर इरशाद फरमाई। सबसे अहम बात जो कि कराची की सियासत के हवाले से अहमियत का हामिल है वो ये कि उन्होंने तो सबसे पहले ये इतराफ़ किया कि हम कराची की कोई इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी सियासी क़ुव्वत नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने कमज़ोर भी नहीं है कि कराची के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई फ़ैसला किया जाए और उसमें हमारा कोई किरदार ना हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि कराची के मुस्तक़बिल का जो भी फ़ैसला होगा वो हमें शामिल किए बग़ैर नहीं हो सकता। इसके अलावा जो वफाक का एक रवैया रहा है खैबर पख्तूनख्वा के साथ ख़ासकर बिजली के मामले में, इमल वली खान साहब ने उसके भी तज़किरा किया और नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप हमें यानी ANP पर एतमाद कर लेते हैं तो ये कि आपके जो जुमला मसाइल है वो हम हल कर लेंगे। इमल वली खान साहब ने एक और बात जो इरशाद फरमाई वो ये कि उन्होंने एतराफ़ किया कि जो पजीराई मुझे सिंध धरती ने दी है इतनी पजीराई मुझे खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं मिली। तो इसके पीछे दीगर सियासी अवामिल है, ये बात इमल वली खान साहब की बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो अवामी नेशनल पार्टी है वो उनका जो सियासत है वो
अब पसंदीदा नहीं रहा है। वो उन्होंने हमेशा जो है ना ये जो एक अवामी ज़मीर है उसके बरखिलाफ़ जाकर खड़े होते हैं। ख़ासकर जो एक अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत गिराई गई और उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी थी उसमें ANP की जो शिरकत थी, लोगों ने उसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा। सिंध धरती का मामला ज़रा सा बरक्स है। यहाँ हमने देखा है कि ANP को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि जब भी ANP ने यहाँ पर कॉल दी है तो पठानों ने उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए उनके प्रोग्रामों को कामयाब बनाया है। शायद इसकी वजह एक ये हो कि यहाँ पर जो ANP की सियासत है वो जो खैबर पख्तूनख्वा में ANP की सियासत है उससे कदरे मुख्तलिफ है। तो ये तो जो बातें हो गई, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमें आगाह कीजिए अपनी राय से। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ जो मेरा ख्याल है, लाजिमी नहीं है कि कोई मेरे ख्याल से मुत्तफ़िक हो, जो जिन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मस्बत नहीं समझता हूँ उनका तज़किरा आपके सामने करना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, जब हम सकाफ़त की बात करते हैं, जब अपनी रिवायात की बात करते हैं तो उसमें सब चीज़ें आ जाती है। आपको पूरा अहाता करना पड़ता है कि आपके सकाफ़त क्या है, आपके जो रस्म रिवाज है वो सब क्या है। लोगों को जो खासकर नौजवान नस्ल है उनको आगाह करना पड़ता है। कल के प्रोग्राम में हमने देखा कि खाली वन साइडेड रखा गया, ज़्यादातर जो फोकस रखा गया वो ये कि रबाब सितार यानी जो ढोल बाजे वगैरह है उनके ऊपर, उसके अलावा गानों को ज़्यादा तरजीह दी गई। हालांकि दुनिया जानती है और पाकिस्तान की जो तमाम हमारे भाई है वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो पख्तूनों का एक मज़हब के साथ एक लगाव है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अफसर अफगान साहब ख़ुद अपने माजी के प्रोग्रामों में ये बात कह चुके हैं कि जो पश्तून घर होगा उसके दीवार पे अगर रबाब लटक रहा होगा तो वहाँ पर मुसल्ले भी होगा। कल मैंने देखा कि मुसल्ले का जो किरदार है वो कहीं नज़र नहीं आया भी तो बहुत कहीं दूर कोने में दिखाया गया। देखिए, इसी आर्ट्स कौंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद होता रहता है। तो आर्ट्स कौंसिल के जो मुंतज़मीन है, बिलखुसूस जो आर्ट्स कौंसिल के जो सदर है अहमद शाह साहब, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जो इलाकाई सकाफ़तें हैं, इलाकाई जो ज़ुबानें हैं उनके लिए वो सेशन रख देते हैं। पश्तो का भी उसमें एक सेशन होता है, वहाँ पर ज़्यादातर अब्बासीन यूसुफ़ज़ई साहब जो कि पश्तो अदब का बहुत ही बड़ा नाम है, मोतबर नाम है, वो आते हैं। वो जब आते हैं, जब वो अपना बात शुरू करता है, जब अपना स्पीच करता है तो वो अलिफ से लेकर के ये तक जो पूरा जो एक पश्तून कल्चर है, जो हमारी रिवायत है, उस पूरे का वो अहाता कर लेता है, अगरचे मुख्तसरन। तो ये कि लोगों को आगाही मिल जाती है कि हमारी क्या तहज़ीब है, क्या हमारी रिवायत है और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, किस बात पर इस वक्त फ़ख्र किया जा सकता है और कौन सी ऐसी कोताहियाँ है जो कि अज़ाला चाहती है उसका अज़ाला करना चाहिए। तो उन पर जो प्रोग्राम जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो पश्तून जो रिवायत है, पश्तून जो सकाफ़त है, मुकम्मल वो सामने रख कर के उसके ऊपर जो है ना वो उनका तज़किरा होता है, उसके ऊपर बात होती है। फिर लोगों के साथ जो है ना सवाल जवाब का भी एक सिलसिला शुरू होता है। कल अगरचे वो ये ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोग्राम था, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जो हम एक सकाफ़त का पूरा नक्शा है वो पेश करना चाहिए था। उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा इस हवाले से जो मुंतज़मीन है वो ज़रूर सोच विचार करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।